नमस्ते। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अमेज़न पे का P2M क्यूआर आपको मर्चेंट को पिच करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप उनको दे क्या रहे हो। आप उनको दे रहे हो अमेज़न P2M क्यूआर जो कि अभी नया-नया आया है और हर मर्चेंट के पास होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस क्यूआर के थ्रू ना ही बस यूपीआई बल्कि मर्चेंट जो है वो अमेज़न पे वॉलेट के थ्रू भी अपने कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अमेज़न पे वॉलेट है क्या चीज़, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। अमेज़न पे वॉलेट जो है, वो इंडिया में इस समय सबसे बड़ा वॉलेट है, अगर आप उसमें जमा किया हुआ पैसे के हिसाब से देखें। इंडिया में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अमेज़न पे वॉलेट यूज़ करते हैं, अभी अपनी खरीदारी करने के लिए। ये लेकिन यूज़ होता है खाली ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन तरीके से मतलब जैसे आपने स्विगी से ऑर्डर किया, ज़ोमैटो से ऑर्डर किया या अर्बन क्लैब पे कुछ बुक किया या आपने बुक माई शो से मूवीज़ बुक करी। तो इन सब चीज़ों में अमेज़न पे वॉलेट लोग अक्सर यूज़ करते हैं और उनको कैशबैक मिलता है। अब ये जो कैशबैक होता है, ये वापस से अमेज़न पे वॉलेट में ही आता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि जो भी आजकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ होते हैं या फिर आपको अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से कभी-कभी अमेज़न पे का गिफ्ट कार्ड मिलता है। तो ये जो गिफ्ट कार्ड होता है अमेज़न का, इसको भी जब आप लोड करते हैं, तो ये पैसा आपके अमेज़न पे वॉलेट में जाता है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो हो गई, वो हो गई आपके अमेज़न पे आईसीआईसीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इंडिया में इस समय सबसे बड़ा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मतलब जैसे आपका हो गया फ्लिपकार्ट एक्सेस। तो ये 2 कंपनियाँ मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती हैं और इसी तरीके से अमेज़न पे और आईसीआईसीआई ने मिलके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि इंडिया में इस समय सबसे बड़ा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। बड़ा मतलब इसके सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं। और जैसा कि आपको पता होगा लोग क्रेडिट कार्ड से खरीदारी क्यों करते हैं? क्रेडिट कार्ड से खरीदारी इसलिए करते हैं जिससे कि उनको हर एक खरीदारी पे जो कैशबैक मिलता है। अब अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड जो कि सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड है इंडिया में, उसमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको जो कैशबैक आता है वो भी आपका अमेज़न पे वॉलेट में आता है। ठीक है? तो ये जो आपके 3 करोड़ कस्टमर्स हैं इंडिया में, ये काफ़ी एक्टिवली अमेज़न पे वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये वॉलेट में जो पैसा है वो खाली ऑनलाइन यूज़ हो पा रहा है और उसको ऑफ़लाइन यूज़ करने का कोई तरीका नहीं है। अगर किसी मर्चेंट ने ये क्यूआर लगाया है, जो कि अमेज़न पे का P2M क्यूआर है, तो वो उस क्यूआर के थ्रू ही ऑफ़लाइन पेमेंट में अमेज़न पे वॉलेट से पैसा यूज़ कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपके मर्चेंट के लिए, अगर वो अमेज़न पे का P2M क्यूआर अपने शॉप पे लगाते हैं। जिससे कि उनका कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये एक्स्ट्रा कस्टमर्स जो एक ज़रिया ढूँढ रहे हैं अमेज़न पे वॉलेट का पैसा खर्चा करने के लिए, वो उनके दुकान पे आएँगे और खरीदारी कर पाएँगे। मर्चेंट के लिए और एक फ़ायदा ये है कि अगर पहले महीने में 5 कस्टमर भी आके ₹20 से ज़्यादा की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो मर्चेंट को ₹50 का कैशबैक आएगा। इसके अलावा ये क्यूआर लगाने के बाद से वो मर्चेंट अमेज़न परिवार का हिस्सा बन जाएगा और आगे आने वाले कई सारे स्कीमों का फ़ायदा भी उसको मिलेगा। वहीं अगर किसी पेमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो भी वो अपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके तुरंत उसको सॉल्व करा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि इसमें कोई चार्जेज़ हैं क्या? तो यूपीआई तो जैसे सबको पता है कि फ्री है, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर से पेमेंट अमेज़न पे वॉलेट के थ्रू ले रहे हो, तो उसपे एक छोटा-सा 1.4% का चार्ज लगेगा। अब ये चार्ज को आपको ऐसे नहीं देखना है कि आपसे किसी कस्टमर ने खरीदारी करी ₹100 की और आपको खाली 98.6 रुपए मिले, 1.4 रुपीज़ कट गए। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके 1.4 रुपीज़ कट गए, बल्कि आपको ऐसा देखना है कि वो कस्टमर आपके पास कभी आता ही नहीं अगर आपके पास ये क्यूआर नहीं होता। तो आपको एक नया कस्टमर मिला है जिससे आपकी 98.6 रुपए की आमदनी हुई है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि मर्चेंट एक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे लगभग 2% तक का चार्ज लगता है। बट आप क्रेडिट कार्ड क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो फिर अगर वहाँ पे 2% का चार्ज लग रहा है? आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो कस्टमर को आप चाहते हो कि वो आपके यहाँ आए और आपसे खरीदारी करे। तो ठीक उसी तरह अगर अमेज़न पे का कस्टमर आपके यहाँ आता है और अमेज़न पे वॉलेट से खरीदारी करता है, तो आपको 1.4% का चार्ज लगेगा।